हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब जान और इबो पुलिस स्टेशन से बाहर आए थे, पर अनफॉर्चुनेटली बाहर की हालत उससे भी ज़्यादा बदतर थे। इबो ने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा मीडिया का हुजूम बाहर खड़ा हुआ था। अब उसके आगे रिपोर्टर पहले से ही इस हाई प्रोफाइल केस के लिए बेकाबू थे, लेकिन जब शहर का सबसे पावरफुल इंसान अपने सामने इस तरीके से खड़ा हुआ देखा तो वो और ज़्यादा बेकाबू हो गए। मिस्टर लान और मिस्टर वांग सिर्फ यही आवाज़ सुनाई दे रही थी। रिपोर्टर्स बिल्कुल किसी भूखे शिकारी की तरह बस नोचने के लिए तैयार थे। हर तरफ कैमरे की फ्लैश लाइट और सवालों का हुजूम था। रिपोर्टर्स अपने अपने सवाल बेधड़क पूछ रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर लान, आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? और आपकी बाहों में जो शख्स है, क्या वही शख्स है जो इस वक्त पुलिस रेड में पकड़ा गया था? क्या वो भी उन ड्रग एडिक्ट में से एक है? क्या ये आपका कोई सीक्रेट पार्टनर है? मिस्टर लान, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? आप किसी रिलेशनशिप में हैं? क्या ये भी आप ही की तरह किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है? मिस्टर वांग, प्लीज बताइए ना, कौन है ये शख्स? क्या यही फ्यूचर की मिसेस लान है? मिस्टर वांग, प्लीज सवालों के जवाब दीजिए। ये कहते हुए वो इबो की तरफ भागने लगे। इबो अपनी ही रफ्तार में चल रहा था। जान पूरी तरीके से कवर था, तो इसीलिए मीडिया मेंबर्स देख नहीं पा रहे थे कि इबो की बाहों में जो शख्स है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और मीडिया की इतनी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए इबो का सिक्योरिटी सर्कल भी अब अलर्ट हो गया था। इबो को पूरी तरीके से कवर कर उसके गार्ड उसे गाइड कर रहे थे, लेकिन फिर भी निकलना मुश्किल था। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर वांग, क्या आपकी गर्लफ्रेंड इस नाइट लाइफ को एंजॉय करती है? अगर वो एंजॉय करती है तो क्या आप भी इस नाइट लाइफ को सपोर्ट करते हैं? ड्रग टेस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवान इस तरीके से ड्रग की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मिस्टर लान, सवालों के जवाब दीजिए। क्या आप भी नाइट लाइफ को सपोर्ट करते हैं? क्या आप भी ड्रग्स को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको नहीं लगता युवाओं में इस ड्रग का बढ़ता हुआ प्रभाव एक खतरे की घंटी है? और आप जैसे बिजनेसमैन की अगर फैमिली से यहाँ कोई इस तरीके से शामिल होता है तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। आपको देखकर लोग क्या सीखेंगे? आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। मिस्टर लान, आप प्लीज़ कुछ कहिए। आज के बाद आपको नहीं लगता आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है? एक ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी ड्रग टेस्ट में पकड़ा गया है, वो कैसे फ्यूचर में आपके साथ खड़ा हो सकता है? आपको नहीं लगता? क्या आप अपने पार्टनर की किए हुए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे? मिस्टर लान, ये कहते हुए एक रिपोर्टर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि उसने लगभग उस सिक्योरिटी सर्कल को बहुत तेज़ी के साथ हिट किया। इतना तेज़ी के साथ कि वो बॉडीगार्ड तुरंत इबो की तरफ आकर गिरा। वो तो इबो ने तुरंत अपनी बैक कर ली, वरना सीधा फोर्स लाकर जहान पर लगता। और उसके बाद वो इबो क्या करता ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसने घूर कर सभी रिपोर्टर की तरफ देखा और अपनी कोल्ड टोन में कहा, अगर अगले 10 सेकंड के अंदर मेरे सामने से कोई भी नहीं हटा तो कल सुबह होने से पहले आप सभी के पास मेरा लॉयर पहुंचेगा और सबको सू कर दिया जाएगा मेरी प्राइवेसी को इनवैलिड करने के लिए। अगर अब भी कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ कर दिखाए। अगली सुबह जो कुछ भी उसके साथ होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। ये कहते हुए इबो सभी की तरफ घूर कर देखने लगा। इबो का ऑरा ही ऐसा होता था कि जब भी वो बोलता था तो सामने वाला बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। और सब जानते थे इबो की बातें कभी भी फॉल्स थ्रेट नहीं हो सकती। इसीलिए सारे मीडिया रिपोर्टर्स एकदम से साइड हो गए और इबो को जगह देने लगे। इसके बाद सभी गार्ड्स ने इबो को गाइड किया और वो उसकी कार तक उसे छोड़कर साइड हो चुके थे। इबो ने बहुत ही सिक्योरली जान को वहीं सीट पर बिठाया। जान अभी भी कांप रहा था। वो सारे सवाल उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना था। हाथ पैर बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडे पड़े हुए थे। कोई भी हलचल नहीं थी तब तक जब तक कि इबो ने जान को कंधे से पकड़कर हिलाया नहीं। इबो ने कहा, जान तुम ठीक तो हो? पर जान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप कार में एक कोने में बैठा रहा और इबो भी दूसरी साइड आकर बैठ गया था। पूरे रास्ते कार में सिर्फ शांति पसरी हुई थी। कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। वो ठंडी हवाएं दोनों के चेहरे को छूकर तो गुजर रही थी, लेकिन शायद दोनों के बीच का तापमान उससे भी ज़्यादा ठंडा था। वो दूरी सिर्फ दूरी नहीं थी, वो दूरी बहुत थी, बहुत ज़्यादा, जो जान को बहुत ज़्यादा कचोट रही थी। वो नशा धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। जो कुछ भी हुआ सब कुछ उसके दिमाग पर धीरे धीरे कर हावी हो रहा था। आज का पूरा दिन कितना लंबा था? कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं था जान के लिए। शायद इतने सालों में आज का दिन सबसे ज़्यादा बुरा था। इतना बुरा कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बुरा जिसने जान के ऊपर बहुत सारे सवाल उठा दिए। इतना बुरा जिसने जान को शायद उस पॉइंट पर पहुंचा दिया जहां उसे महसूस हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आखिर उसकी शख्सियत क्या है? उसका अस्तित्व क्या है? क्या वो सच में एक अनऑथराइज्ड पर्सन है जैसे कि इबो के ऑफिस में उस लेडी ने कहा था? या वो सच में इबो के काबिल नहीं है जैसे कि उस रिपोर्टर ने कहा था? क्या वो ऐसा पर्सन है जो इबो के लिए डाउनफॉल का काम करेगा? क्या वो एक ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से इबो को मुंह छुपाकर आगे बढ़ना पड़े? क्या जान इबो की कमजोरी है? आज से पहले
जान ने कभी भी इबो को इतना कमज़ोर नहीं देखा जितना आज उसके फेस के ऊपर नजर आ रहा था जब मीडिया रिपोर्टर्स उसके सामने थे। शायद जान समझ रहा था ये सब कुछ उसकी वजह से है। हाँ, शायद उसी की वजह से है। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए और वो अपने आप ही हंसने लगा। इबो अपनी ही धुन में था और जब उसने जान को इस तरीके से हंसते हुए सुना तो उसने एकदम से मुड़कर जान की तरफ देखा। उसने कहा जान, पर जान तो हंस रहा था। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा क्या शो था ना सच में क्या शो था, है ना। ये कहते हुए उसने इबो की तरफ देखा। उसकी आंखों के आंसू चीख कर उसका दर्द कह रहे थे, लेकिन होठों पर नशा बोल रहा था जो हंसी के रूप में बाहर आ रहा था। और जान को इस तरीके से हंसता हुआ देखकर ड्राइवर भी एकदम से शांत हो गया था। वो भी बस रेयर मिरर व्यू से बस पीछे की तरफ देख रहा था, जहाँ का माहौल हद से ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि इबो का पूरा चेहरा सख्त था और जान का चेहरा पूरी तरीके से ना पड़े जाने वाले इमोशन से भरा हुआ था। और इस चुप्पी ने कहीं ना कहीं ड्राइवर के पूरे शरीर के अंदर भी ठंडा पसीना दे दिया था। वो भी कांप गया था, इसीलिए उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार को हल्का सा तेज़ कर लिया। पर जान की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हंस रहा था, न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था, पर इबो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो गुस्से में था या फिर परेशान था, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी जैसे कि वो खुद को रोक रहा हो। वहीं जान अभी भी बड़बड़ा रहा था। फाइनली लगभग 15 मिनट के बाद गाड़ी लान मेंशन की तरफ रुक चुकी थी और जैसे ही गाड़ी रुकी एक जान भी झटके से रुक गया। उसने कहा हम रुक क्यों गए? ये कहते हुए उसने इबो की तरफ देखा, पर इबो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाज़ा खोला और अगले ही पल वो गाड़ी के बाहर था। उसके बाद उसने एक लंबी सांस ली। इतने में ड्राइवर भी बाहर आ गया था। वो बस जान का गेट खोलने ही वाला था, तभी इबो ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारा काम यहाँ खत्म होता है, अब जाओ यहाँ से। ड्राइवर एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर। इबो ने कहा, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाया था और उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर ड्राइवर तुरंत वहाँ से दम दबाकर भाग गया। इसके बाद इबो कुछ देर के लिए वहाँ ऐसे ही खड़ा रहा। जान अभी भी कार के अंदर ही था और शायद वो सुन भी नहीं पाया क्योंकि कार के पूरी तरीके से शील्ड बंद थे। उसके बाद इबो ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, जान की तरफ पहुंचा और गेट खोलकर जान को बाहर निकलने के लिए कहा। जान ने कहा, क्या हम आ गए? पर मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम अंदर कैसे जाएंगे? इबो ने जान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला। जान ने कहा, संभल कर, मैं थका हुआ हूँ, कैसे कहूँ मैं आपसे, प्लीज़ धीरे चलिए ना, दर्द हो रहा है मुझे। ये कहते हुए जान इबो के बाहों में झूलने लगा। इबो ने कहा, जान सीधे खड़े रहो और शोर मचाना बंद करो। जान ने कहा, सीधा खड़ा रहूँ, शोर मचाना बंद करो? कहा, मैं शोर कहाँ मचा रहा हूँ, और मैं सीधा ही तो खड़ा हूँ, बल्कि आप झूल रहे हैं, देखिए आप कभी इधर तो कभी उधर हैं। ये कहते हुए जान अपनी उंगली से इबो को कभी इधर तो कभी उधर दिखाने लगा, क्योंकि उसकी आंखों में इस वक्त नशा सवार था और उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। इबो ने जान को कस कर पकड़ा। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगा बिना कोई जवाब दिए, या यूं कहो जान की सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए। जैसे ही वो मेन गेट पर पहुंचा, जान ने वही गेट पर अपने आप को रोकते हुए कहा, रुकिए, मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वॉमिट आ रही है। कहते हुए वो तुरंत इबो का हाथ छोड़कर उस दिशा में भागा जहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी। इबो ने कहा, जान ने कहा, रुकेगा। ये कहते हुए वो वॉमिट करने लगा। रात काफ़ी थी तो ज़रा सा भी शोर काफ़ी लग रहा था। इबो अपने कदमों को बढ़ाकर जान के पास लेकर आया और जान वहीं ज़मीन पे बैठ गया। उसने कहा, अभी भी ऐसा ही लग रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, कुछ देर रुक जाइए। पर इबो ने कहा, जान खड़े हो, अपने रूम में जाकर ये सब कुछ करो, यहाँ तुम शोर नहीं मचा सकते, मॉम और डैड को पता चल जाएगा। जैसे ही इबो ने ये कहा, जान ने अपनी उन धुंधली आंखों से इबो की तरफ अपनी आंखों को उठाकर कहा, क्या कहा गा आपने? इबो ने कहा, मॉम और डैड को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। पर इससे पहले कि इबो आगे कुछ भी कह पाता, जान फिर से हंसा और इस बार जोर से। उसने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा गा आपने सही कहा, लोगों को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा ब्रदर, लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए, मुझे हंसना भी नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए जान ने अपनी लिप्स को टाइट कर दिखाया। उसने अपने होठों पर उंगली रख ली और इबो की तरफ इशारों में पूछा, क्या ये ठीक है? इबो स्पीचलेस था। उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि उसे डर है कि लोगों को पता चल जाएगा। उसके कहने का मतलब बस ये था कि अगर किसी को पता चल गया सान की ऐसी हालत के बारे में, तो लोग सान के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन कहते हैं ना, आपके एहसास भी आपके शब्दों के गुलाम होते हैं। जितने ज़्यादा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे अच्छे से, उतने ही बेहतर तरीके से लोग आपके जज्बातों को समझ पाएंगे। और इबो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गरीब था। उसे कभी भी अपने एहसासों को ठीक शब्दों में पिरोना नहीं आता था। इसीलिए जिसके साथ भी वो होता था, वहाँ दूरियां बढ़ती चली जाती थी, जैसे कि अब जान के साथ हो रहा था। कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ही देखते रहे। जान की आंखों में बहुत कुछ था, ऐसा जिसने इबो को अपनी जगह पर कम्प्लीटली फ्रोज कर दिया था।
उसके बाद जहान ने खुद को खड़ा करने की कोशिश की पर अनफॉर्चुनेटली वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद उसने ईबो की तरफ देखकर कहा, ब्रदर क्या आप मुझे हाथ देंगे? ये कहते हुए जहान ने अपना एक हाथ आगे किया। उसकी एक उंगली अभी भी उसकी होठों पर थी और वो ईबो को देख रहा था। जहान के मुंह से ब्रदर वर्ड बहुत फौरन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। ऐसा लग रहा था एक ही पल में दोनों के बीच में बहुत फासला हो गया है। जहान ने ईबो को खुद से बहुत दूर कर दिया है क्योंकि आज से पहले कभी भी जहान ने ईबो को इस तरीके से कभी भी कॉल नहीं किया। वो हमेशा गा कहकर बुलाता था और आज ब्रदर, ईबो अपनी ही धुन में था और इतने में जहान ने खुद को खड़ा कर लिया क्योंकि जब ईबो ने हाथ नहीं दिया तो फाइनली जहान कैसे तैसे कर खड़ा हो ही गया। उसके बाद उसने अपनी टूटी हुई मुस्कुराहट देखकर ईबो की तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, मुझे सहारा मत दीजिएगा, मैं चल सकता हूँ, मैं चल पाऊँगा आगे। आप बस मेरे साथ चलिए, क्या चल सकते हैं? ईबो ने कुछ नहीं कहा, वो बस जहान का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगा। जहान ने कहा, मैंने कहा ना मैं चल सकता हूँ। ईबो ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप, एक भी शब्द नहीं कहोगे, अब हम सारी बात करके अंदर जाकर करेंगे। जहान ने कहा, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ चुप हो जाता हूँ मैं। ये कहते हुए वो ईबो के कंधों पर झूल रहा था। फाइनली लड़खड़ाते हुए वो लोग मैंशन में पहुँच ही गए थे, अपने नॉर्थ विंग में, जो विंग पूरी तरीके से शांत था। पर तब तक जब तक कि ये दो शख्स इस मैंशन में शामिल नहीं हुए। इसके बाद उनके लड़खड़ाते कदमों की आवाज़ और जहान के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ईबो पूरी तरीके से जहान को संभालता हुआ फाइनली उसके रूम में ले आया था और जैसे ही वो जहान को रूम में लेकर आया, जहान ने खुद को ईबो से अलग कर लिया। उसने कहा, बस यहाँ तक ठीक है, मैं इसके बाद संभाल लूँगा। ईबो ने कहा, तुम संभाल लोगे? देखा मैंने तुमने कितना बेहतर तरीके से संभाला। जहान ने कहा, अब क्या कह रहे हैं, मैंने संभाला तो देखो कितने अच्छी तरीके से संभाला, मैं खड़ा हुआ हूँ। ये कहते हुए वो अपने आप को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था पर अनफॉर्चुनेटली वो नशा उसे ये करने नहीं दे रहा था। वो हल्का सा झूल रहा था लेकिन जहान के नज़रिए में ईबो झूल रहा था। वो इधर से उधर ईबो को झूलता हुआ महसूस कर रहा था। यह इसकी आंखों का भ्रम था। जहान ने कहा, देखिए मैं सीधा खड़ा हूँ लेकिन आप सीधे नहीं हो रहे, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूँगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आप अपने रूम में जाइए। ईबो ने लगभग अपनी मुट्ठी को भींचते हुए और ठंडी आवाज़ में कहा, तुम पर ट्रस्ट करूँ मैं? सच में तुम पर? ये कहते हुए उसने जहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने बहुत करीब खींच लिया, इतने करीब कि जहान एक फोर्स में आकर ईबो की चेस्ट से टकरा गया था और जहान कांप भी गया था। वो ईबो की आंखों में देखने लगा, फिर ईबो के शब्द उसके कान में गूंजे, तुम पर ट्रस्ट करूँ। जहान ने अपनी धुंधली आंखों से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते का? आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? ये कहते हुए वो पूछने लगा। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। जहान ने कहा, चुप, आप चुप, हर चीज़ के लिए आप चुप क्यों हो जाते हैं? आप कभी कुछ कहते क्यों नहीं? कहिए ना, आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, कहिए कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, कहिए, डांटिए मुझे, मैंने ये गलती करी है ना, मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया मैंने आपकी इंसल्ट कराई, बहुत सारे लोगों के सामने आपका सर झुकाया है ना गा, मेरी वजह से आपको वहाँ से छुप कर जाना पड़ा गा, मुझ पर डांटिए, मुझे चिल्लाइए, मैंने गलती की है, कहिएगा, कुछ तो कहिए, कुछ बोलिए ना। ये कहते हुए जहान ईबो की आंखों में देखने लगा पर ईबो कुछ नहीं कह रहा था। उस तरफ जहान को देख रहा था, उसे पकड़कर संभालने की कोशिश कर रहा था पर जहान अब इम्पेशेंट हो रहा था। ईबो की चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। जो गुबार था उसके अंदर वो अब खोल रहा था जैसे बाहर आने के लिए तैयार हो। जहान ने तुरंत अपने आप को झकझोरते हुए ईबो से अलग किया, इतने फोर्स से अलग किया कि एक पल के लिए तो ईबो भी चौंक गया। पर जहान इससे पहले कि गिरता, ईबो ने फिर से उसे थाम लिया। जहान ने कहा, मुझे छोड़िए। ईबो ने कहा, जहान ने कहा, मुझे छोड़िए। ये कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। ईबो एकदम से स्टंट हो गया था जहान की ऐसी आवाज़ सुनकर। आज से पहले जहान ने कभी भी ऐसी आवाज़ का इस्तेमाल ईबो के साथ नहीं किया था। वो हमेशा पोलाइटली और बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से ईबो से बात करता था पर आज जहान की आंखों में कुछ अलग था, कुछ बहुत अलग। जिस तरीके से जहान ईबो को देख रहा था ऐसा लगा जैसे सवाल कर रहा हो या अपना गुस्सा उतार रहा हो या फिर अपने अंदर का दबा हुआ दर्द कहने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल के लिए दोनों के बीच शांति थी। दोनों दो छोर पर खड़े हुए थे। जहान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? ईबो ने कहा, मैं तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। जहान ने कहा, संभालने की? आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं? किससे? कब से? क्यों? आखिर क्यों आप मुझे संभालने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं खुद को नहीं संभाल सकता? ईबो ने कहा, ऐसा नहीं है। जहान ने कहा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद को संभाल नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी वही छोटा बच्चा हूँ जो 2 साल पहले आपकी बाहों में गिड़गिड़ा रहा था, है ना? मैं कभी बड़ा नहीं हुआ ना का। आप सिर्फ मुझे ऐसे ही देखते हैं ना, कमज़ोर, लाचार, जो चल नहीं सकता,
पर ऐसा नहीं है का, मैं चल सकता हूँ, मैं खुद भी चल सकता हूँ और आपके कदम से कदम मिलाकर भी चल सकता हूँ, पर आप मुझे कभी मौका ही नहीं देते। आप कभी कुछ क्यों नहीं कहते मुझसे का? हमारे बीच ये दूरी क्यों है? हम लोग कभी बात नहीं करते, आप बात करने का मौका ही नहीं देते। मैं जितना आपके पास जाने की कोशिश करता हूँ आप दूर हो जाते हैं। फिर अब आप मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रहे हैं? क्यों? आगे क्यों का? क्यों 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 हमारे बीच ये दूरी है? बताइए। ये कहते हुए जहान रोती हुई आंखों से ईबो की तरफ देखने लगा। वो क्या कहे वो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि जहान का जो आउटबर्स्ट था ईबो उसी के अंदर उलझा हुआ था और ईबो की ये चुप्पी जहान को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। जहान ने कहा, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे? अब आप मुझसे शिकायत भी नहीं करेंगे? खैर, आप करते भी कहा, मैं ही हूँ जो बेवकूफ़ों की तरह आपके पीछे भागता रहता हूँ। पर मैं अब थक गया हूँ का, मैं थक गया हूँ। ये कहते हुए जहान भाई अपने बेड पर बैठ गया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मैं थक गया हूँ आपके पीछे पीछे भागते भागते, आपका इंतज़ार करते करते गा मैं थक गया हूँ। आप कब आएंगे? क्या आप कभी मेरे पास वापस आएंगे? क्या आप कभी कहते कहते जान रुक गया और ईबो की धड़कनें भी रुक गई। वो सुनना चाहता था कि जान आगे क्या कहना चाहता है, पर जान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को बेड से खड़ा किया, अपने आंसुओं को पोंछा और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे पसंद नहीं करते ना? ईबो एकदम से और ज़्यादा चौंक गया। उसने कहा, जान क्या बकवास कर रहे हो? जान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और अब वो ईबो के इतना करीब आ गया था कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकता था। उसने ईबो के दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, आप मुझे यहाँ से पसंद नहीं करते ना? आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते मुझे? ईबो ने कहा, जान। ये कहते हुए उसने जान का हाथ पकड़ लिया बहुत तेज़ी के साथ, इतना तेज़ी के साथ कि जान को अपनी कलाई में दर्द हुआ, लेकिन उसने उस दर्द को अपने तक आने नहीं दिया। उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। उसने अपने सवाल को दोबारा दोहराया। उसने कहा, आप मुझे पसंद नहीं करते ना का? कभी पसंद करेंगे मुझे? क्या कभी आप मेरी परवाह करेंगे? बताइए। ये कहते हुए जान ने एक और कदम आगे बढ़ाया, इतना करीब कि वो ईबो के इतना करीब आ गया था कि वो उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। उसके दिल की धड़कनों को अगर ध्यान से सुनता तो महसूस कर सकता था कि वो कितनी तेज़ हो गई है। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? जान ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे पता है आप मेरी परवाह करते हैं, बहुत परवाह करते हैं, पर मुझे परवाह नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये कहते हुए जान ने ईबो की तरफ देखा, आंसू भरी आंखों से। ईबो ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, तो तुम्हें क्या चाहिए? जान ने ईबो के हाथों में अपना हाथ दिया, उन्हें इंटरवाइन किया और उठाकर अपने चेहरे के ऊपर रखते हुए कहा, मुझे हक चाहिए। ईबो स्पीचलेस हो गया था। उसने जान को ऐसे कभी भी नहीं देखा। जान की इच्छाएं उसकी आंखों में नजर आ रही थी और वो बहुत बहुत डीप थी, इतना डीप कि एकदम से वो कांप गया था जान के उस टच से। जान ने कहा, मुझे हक चाहिए, आप पर अपना हक चाहिएगा। मुझे चाहिए ये कहने के लिए कि जब मैं लोगों के बीच खड़ा हूँ तो आपको अपना कह सकूँ। मुझे आपका वक्त चाहिए, आपका साथ चाहिए, और वो किसी भाई की तरह नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं कहते कहते वो रुक गया। ईबो ने कहा, तुम क्या? जान ने कहा, मैं आपसे हाँ। ईबो ने कहा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। जान ने कहा, सच में मैं आपसे कुछ भी कह सकता हूँ। ईबो ने कहा, ये कहते हुए उसने जान को और करीब खींच लिया और उसकी वेस्ट में अपना हाथ डाल लिया। जान ने कहा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं? ईबो ने कहा, वो तो मैं हूँ। जान ने कहा, क्या मैं आपको अपने साथ बाहर ले जा सकता हूँ घुमाने? ईबो ने कहा, कभी पूछ कर देखना जब तुम सोबर हो। जान ने कहा, क्या हम मूवी डेट पर जा सकते हैं? ईबो ने कहा, तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? जान ने कहा, क्या हम रोड पर हाथ पकड़ कर चल सकते हैं? ईबो ने कहा, क्या तुम साथ चलना चाहते हो? जान ने कहा, क्या मैं आपके साथ आपके पास रह सकता हूँ, आपके रूम में? क्या हम लोग एक रूम में रह सकते हैं जैसे मैरिड कपल रहते हैं? ईबो ने जान के माथे पर से उन बालों को हटाते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जान ने कहा, हाँ, मैं आपके साथ आपके रूम में रहना चाहता हूँ। का इस रूम में बहुत अकेलापन है, बहुत अकेलापन, और ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दीवारें मुझे खाने के लिए आती हैं, मैं किसी से बात नहीं कर पाता। ईबो ने कहा, पर मैं तो अपने कमरे में ज़्यादा लंबे वक्त तक रहता ही नहीं हूँ।
मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ और रात को बहुत लेट आता हूँ, तुम वहाँ पे अकेले ही रहोगे। जहान ने कहा, नहीं, मैं वहाँ अकेले नहीं रहूँगा, वहाँ आपका एहसास होगा और आपका एहसास ही मेरे लिए काफ़ी है। प्लीज़ प्लीज़ का प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आप ही हो मेरे पास और कोई नहीं है गा। मैं सबको खो चुका हूँ, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए, ताकि मैं सबसे कह सकूँ कि आप मेरे हैं। मैं सबको बता सकूँ कि आप लान वांग इबो जहान का है, ताकि अगर फ्यूचर में मुझसे कोई ये कहे कि मैं अनऑथराइज्ड हूँ तो मैं उससे खुल कर कह सकूँ, नहीं, मैं अनऑथराइज्ड नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा ऑथराइज्ड पर्सन हूँ, क्योंकि मैं लान वांगीपो का हूँ और लान वांगीपो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उन सबको आपसे दूर कर सकूँ जो ये कहता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि आप किसी को पसंद नहीं कर सकते। आप मुझे पसंद करिएगा, आपको पसंद करना है तो प्लीज़ मुझे पसंद कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए। क्या आप ये कोशिश करेंगे? क्योंकि मैं सिर्फ आपको होना चाहता हूँ, सिर्फ आपका मेरी लाइफ में। आप सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या मैं आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन बन सकता हूँ? मुझे आपका भाई नहीं बनना गा। नहीं, आज के बाद प्लीज़ मत कहिएगा किसी से कि मैं आपका ब्रदर हूँ। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ, और मुझे तकलीफ हो रही है गा। यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। ये कहते हुए जहान ने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा। उसने अपनी रोती हुई आवाज़ में कहा, बहुत दर्द हो रहा है, आज के बाद प्लीज़ मत कहिएगा किसी से कि मैं आपका भाई हूँ। मैं आपका भाई नहीं हूँ और मैं बनना भी नहीं चाहता। आप मुझे मार लीजिए, डांट लीजिए, आप अपना मुझे कुछ मत कहिए, पर प्लीज़ अपना भाई मुझे कभी मत कहिएगा, क्योंकि मैं आपका कोई भाई नहीं हूँ और ना ही कभी बनना चाहता हूँ। मैं आपका हस्बैंड हूँ और हस्बैंड बनना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा याद रखना। और गा, आज के बाद आपने किसी से भी कहा कि मैं आपका भाई हूँ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि लान वांगीपो सिर्फ मेरा है और मैं जहान सिर्फ उसका। क्योंकि मैं आपसे, ये कहते कहते जहान रुक गया और कहीं ना कहीं इबो की धड़कनें भी। दोनों कुछ पल के लिए ऐसे ही शांत रहे, पर वो सिर्फ शांत नहीं थे, दोनों कांप रहे थे। इबो भी, उसके हाथों की मुट्ठियाँ और चेहरे पर उभरते हुए हाव भाव साफ थे। इबो ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, अपनी बात पूरी करो जहान। तुम क्या? ये कहते हुए उसने जहान को बहुत करीब खींच लिया था, इतना करीब कि दोनों की चेस्ट टू चेस्ट, नोज टू नोज और आइज टू आइज बिल्कुल टच थी। अगर ज़रा से भी इंच की दूरी और बढ़ती तो दोनों के लिप्स टच हो जाते, और इस करीबी ने जहान की धड़कनों को भी रोक दिया था। वो भी हल्का सा कांप गया, पर उसने इबो की आंखों में देखा, अपने हाथों को उसकी नेक में डाला और करीब किया और अपने लिप्स को उसके लिप्स पर सॉफ्टली पैक करते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बिकॉज आई लाइक यू।